हेलो चिल्ड्रन। आज का टॉपिक मैंने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वाक्य की परिभाषा आती है। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, और वाक्य भाषा की लघुतम पूर्ण इकाई है। वाक्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। सबसे पहले मैं अर्थ के आधार पर लूंगी। इसमें अर्थ के आधार पर देखिए, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, अब विधान वाक्य में वाचक वाक्य लेती हूँ। इसमें क्या है, विधान जितना भी स्टेटमेंट है, यानी हम कोई भी किसी भी क्रिया को करने के बाद उसे किसी को बता रहे हैं कि हमने ये काम किया सिंपली, तो ये जो है जिस इसका अगर आप वैसे देखेंगे तो जिस क्रिया में क्रिया होने या करने की सूचना आप दे रहे हैं वही, या कोई सामान्य कथन जो आप कह रहे हैं, और वो वाक्य कैसे हो, सकारात्मक हो, तो वो आपके विधानवाचक वाक्य में आते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे सुनील ने पाठ याद कर लिया, सोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये स्टेटमेंट है, ये आपको सिंपल बता रहा है अपने बारे में। रोहन ने पहाड़ पर चढ़ाई की। अब यहाँ पे दूसरा मैंने प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, इसमें जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ जिन वाक्यों में जिज्ञासा से कोई प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे बाहर कौन खड़ा है, पिताजी घर कब आएंगे, या तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, आज्ञावाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेना या देने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे मेज साफ कर दो, तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, या मैं यहाँ से चला जाऊं, मतलब किसी की अनुमति लेनी हो आपको, तो इस तरह से ये वाक्य आज्ञावाचक कहलाते हैं। संदेहवाचक, जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, अब तक स्कूल खुल चुका होगा, मतलब इन्हें मालूम नहीं है खुला है या नहीं, संदेह है उसमें। इस तरह से रमा खाना बना चुकी होगी, मतलब हम पहले से ही मतलब मान कर चल रहे हैं कि हाँ बना चुकी होगी, लेकिन फैक्ट पता नहीं है कि बना कि नहीं बना, इसलिए जिसमें भी संदेह होगा उसको संदेहवाचक कहते हैं। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्रिया ना किए जाने का बोध हो, कि यानी काम नहीं हुआ है, नहीं शब्द से आप इसे पहचान जाएंगे। जैसे सूरज ने पाठ नहीं याद किया है, नीलम नृत्य नहीं कर रही है, ऐसे ही नहीं लगा करके और भी वाक्य बना सकते हैं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो तो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे हम दूसरों को बधाई देते हैं, जैसे देखिए, मित्र तुमको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, या हम किसी के लिए कामना कर रहे होते हैं, ईश्वर करे तुम्हें सफलता अवश्य मिले। तो इस तरह के कोई भी जो विश हम किसी के लिए जो भी करते हैं वो सब आपके इच्छावाचक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखिए, विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, हर्ष, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय, इस तरह के हम भाव अभिव्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, अरे कितना सुंदर उपवन है, इसकी पहचान है कि इसमें संबोधन का चिन्ह लगा मिलेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर लगा है, ओह, सावधान, यानी इस तरह के, इसको एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संकेतवाचक, ये कैसे हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर एक क्रिया हमने कहा तो वो दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे
अगर तुमने अपना कार्य कर लिया है, ठीक है, तभी तुम घर जा सकते हो। ठीक, ऐसे यदि वर्षा रुकती है तो मैं विद्यालय चला जाता, मतलब यहाँ पे शर्त है, शर्त का ध्यान रखना है, यानी एक जो है दूसरे के बिना अधूरा है, डिपेंड करता है दूसरी क्रिया पर। ठीक है, दैट्स ऑल। तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, share and press the bell icon. Till then, bye bye, take care.